वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा रविवार को सीकर आए। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बजट घोषणा के कार्यों की क्रियान्विति सहित अनेक मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक राजेंद्र पारिक, सुरेश मोदी, हाकम अली खां, सुभाष मील, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमल सिखवाल, सीकर जिला कलेक्टर कमल जमान चौधरी, झुंझुनू और नीमका थाना के जिला कलेक्टर, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट तय किया गया, जिसको माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के दूसरे दिन प्रभारी मंत्रियों की, प्रभारी सचिवों की एक बैठक सीएम ने बुलाई थी और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो भी बजट घोषित हुआ है और उसमें प्रत्येक विधानसभा को टच किया गया है, कुछ ना कुछ हर विधानसभा को दिया गया है। उनका ये कहना था कि जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उनकी क्रियान्विति शीघ्र से शीघ्र हो। उसके लिए पहले प्रभारी सचिवों को संबंधित जिलों में भेजा गया, फिर प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिले में जाकर के फीडबैक लिया गया। स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उसका लाभ आम जन को मिले, उसी को लेकर के आज सीकर में बैठक है। और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि सीकर के हमारे तमाम नीमका थाना के हमारे तमाम जनप्रतिनिधि इस बैठक में आए भी और उन्होंने सारगर्भित सुझाव भी दिए। पिछली बजट घोषणाओं के बारे में चर्चा करी, वर्तमान बजट को जल्द से जल्द लागू करे, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राज्य सरकार की योजनाओं हो चाहे केंद्र सरकार की योजना, उसका लाभ मिले, उसको हम सब लोग मिलकर के पूरा करें। सीकर में प्राय देखते हैं कि बेहद आक्रामकता से अपने जवाब से सुने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और लक्ष्मण विधायक के रूप में रहे और तमाम लोगों को जिस तरीके से आपने एक अच्छा मैसेज दिया। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबी है। हम भले ही राजनीतिक रूप से अलग अलग पार्टियों में हैं, राजनीतिक हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के विकास के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं, एक हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि संपूर्ण राजस्थान का विकास बिना किसी भेदभाव के हो। हर उस व्यक्ति को जो राज्य की सुविधाएं चाहता है, राज्य की सुविधा उसको लाभ मिल सकता है, उसका लाभ मिले। जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य दल का हो, चाहे निर्दलीय हो, उसका सहयोग लिया जाएगा। उसके सहयोग से ही जनता को राहत मिले, इस प्रकार का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी। पेड़ को जिस तरह पौधारोपण अभियान चल रहा है, एक रिवोल्यूशन आ चुकी है, लेकिन सेल्फी मोड तक कई जगह पहुंचा है, तो एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं बहुत नेसेसरी। देखिए, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाए। माँ जीवित है तो उसके साथ लगाए, माँ का स्वर्गवास हो गया है तो माँ के चित्र के साथ लगाए। उसकी उन्हीं की भावनाओं को आगे बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया है, हम सबको लक्ष्य लिया है कि राजस्थान में 7 करोड़ पौधे हम लोग लगाएंगे। उसमें हमारे एनजीओ, हमारे सामाजिक संगठन, आमजन, हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग आगे बढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 7 करोड़ के लक्ष्य को भी कहीं आगे जाके पार करेंगे। लेकिन मैं एक आप सबके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा वन मंत्री के नाते राजस्थान के आमजन से, क्योंकि पौधा लगाना बहुत आसान है, लेकिन पौधे का रख रखाव करना बड़ा मुश्किल होता है। हम उसको भूल जाते हैं लगाने के बाद। और जिस प्रकार से एक बालक बालिका को हम अपने घर में पालते हैं जन्म लेने के बाद, यदि इस अभियान को हम पौधा रोपण तक सीमित ना रख करके पौधा लगाने के बाद उसका 1 या 2 साल तक लालन पालन उसी प्रकार से किया जिस प्रकार हम अपने घर में बेटे बेटी को पालते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। बजट में सभी विषयों पर चर्चा हुई, अंतिम सवाल है, लेकिन 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाली बात पेंडिंग रहेगी, तो उस पर निश्चित रूप से बहुत अच्छी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि पूरा राजस्थान आप पिछली बार देखें तो कहीं ना कहीं चुनाव के मोड पे था, आचार संहिता प्रभावित रहती थी, विकास के काम होते थे। आने वाले समय में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि एक 1 इलेक्शन 1 स्टेट, उस नाते से संपूर्ण चाहे वो नगर निकाय हों, पंचायत समितियों का चुनाव एक समय होगा, तो आचार संहिता प्रभावित नहीं होगी, राजस्थान का विकास सुनिश्चित होगा और अच्छा होगा। कई जगह वन सुरक्षित क्षेत्र, जैसे कई जगह बजट में रोप वे आया है, तो क्या जो वन प्रदूषण एरिया है उसको वन मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वन क्षेत्र बढ़े, वन्यजीव सुरक्षित हो, उसको लेके और शहरी क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी दी जिसमें नगर वन है, ऑक्सीजन पार्क है, लव कुश वाटिका है, बायोलॉजिकल पार्क है,
जूलॉजिकल पार्क है, जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा अंश और फंड के रूप में हमको मिलता है। और जहाँ तक आपने वन्य क्षेत्र की बात करी, वन्य क्षेत्र सीधे सीधे पर्यटन से भी जुड़े हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित रहें, वन्य जीव भी सुरक्षित रहें और वहाँ जाने वाले पर्यटकों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। उसके लिए अच्छा प्रयास वन मंत्रालय के नाते जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए उसको करेंगे। प्रस्तुत हुआ वो अभी पास नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने निर्णय किया है कि उसकी प्लानिंग पहले से की जावे और प्रभारी मंत्री को यहाँ भेजा है। हमारे पास जिला कलेक्टर का भी फ़ोन आया और इनका मंत्री जी का व्यक्तिगत फ़ोन भी आया। तो ज़िले के और क्षेत्र के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनको बजट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले और जो पहले के बजट घोषणाएं हैं उनकी क्रियान्विति कैसे समयबद्ध तरीके से पूरी हो, इसके लिए हमने सकारात्मक चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो भी बजट देगी, अब वो तो सरकार की मर्जी है कहाँ दे, किसको दे, किस सेक्टर में दे, लेकिन उस बजट का पूरा सदुपयोग हम लोग जनहित में करें, ये हमारी ड्यूटी में भी आता है और हमें अच्छा भी लगता है। और काफ़ी ऐसे काम हैं जो पहले स्वीकृत हैं लेकिन अधूरे पड़े हैं, या पीएचडी के सारे काम रोक रखे हैं। जो सड़कों के जो काम टेंडर प्रक्रिया में थे उनको सरकार ने रोक रखे हैं, बजट नहीं दिया जा रहा है। और बाकी जो मेरे यहाँ स्काउट आवासीय विद्यालय है उसका बजट आ गया था लेकिन उसको भी रोक रखा है। एक पशु चिकित्सा विभाग के अंदर जो है वो पोलो क्लिनिक जो है वो उसका बजट है, उसको रोका गया है। अभी जो बाईपास की जो हमारे जगमालपुरा से होते हुए जो झुंझुनू रोड से फतेहपुर रोड में है उसका काम भी नहीं हो रहा है। तो जो पहले की बजट घोषणाएं हैं उनमें भी जहां दिक्कत आ रही है, हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से मंत्री को अवगत कराया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि सीकर जिले के प्रभारी हैं, तो वो ये काम कराएंगे। तो हमने सबने सार्थक चर्चा की है और जनता की समस्याओं को, जनता के होने वाले यहाँ पर इलाके में जो विकास के कार्य होने हैं उनको हमने इनके सामने रखा है। जो मीटिंगें आएंगी तो हम लोग जनहित के मुद्दों को उठाएंगे और उसको पूरा करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में आपने कहा कि सड़क और विधानसभा में विपक्ष के रूप में रहेंगे, लेकिन आज लक्ष्मण के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में जिस नहीं, बिल्कुल देखिए, ये पॉलिटिकल नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था। तो सरकारी मीटिंग अगर प्रभारी मंत्री रहता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सरकार है और सरकार का मंत्री है, तो उसका सम्मान करना और उसके सामने पूरे इलाके की समस्याएं रखना, ये हर जनप्रतिनिधि की ड्यूटी आती है। मैंने यही कहा है कि अगर पॉलिटिकल आपका कोई कार्यक्रम होगा तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे। अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, विरोध करना, ये करना, और विधानसभा में हमारी पार्टी का मत रखना, हमारी योजनाओं के बारे में मत रखना, जो है वो जो योजनाएं हमारी अच्छी थी उसको बंद कर दिया तो उसका विरोध करना, ये जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उनको हम पॉलिटिकली विचारधारा के आधार के ऊपर हमारी नीति के हिसाब से उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो केवल बजट घोषणा की बात चल रही थी, तो बजट घोषणा चाहे हमारे समय में हुई हो चाहे आज के समय में हुई हो, वो बजट घोषणा पूरी होनी चाहिए। और अगर बजट और लेना है इलाके के लिए तो वो हम लोग सही जगह पे अप्रोच करेंगे और विधानसभा में हमारी बात रखेंगे, जो डिमांड्स आएंगी विभागों की उसमें रखेंगे। यहाँ ये मंत्री जी के सामने कोई रखना कि साहब ये करा दो, ये करा दो, तो ये थोड़ी करा पाएंगे। तो ये विधानसभा में हमारा जो राइट है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन इलाके के, क्षेत्र के, जिले के, विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और योजनाओं की क्रियान्विति से लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम जनप्रतिनिधि के रूप में सकारात्मक सोच रखेंगे और उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। एक बजट में कहा था कि वन स्टेट होने इलेक्शन, उस पर आपने कहा उस पर चर्चा नहीं हुई। वो तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हो ही नहीं, क्योंकि ये हारेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो नगर पालिका और नगर निकाय और पंचायत राज के जो उपचुनाव होने थे उसमें भरतपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद का जिला है उसमें जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया। भादरा के अंदर मतदान के दिन सारे के सारे पार्षद बहुमत के साथ में कांग्रेस के पहुंच गए थे, उसके बाद में एसडीएम को जबरन छुट्टी दिला दी गई बीमारी के नाम से। तो ये तो लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का खिलवाड़ करते ही करते हैं। ये बीजेपी की पुरानी आदत है। मैं समझता हूँ इसका तो हम उचित
माध्यम से जनता को साथ लेकर के इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। और अभी भी इनका जो एजेंडा है ये वन स्टेट वन इलेक्शन, ये इनका सक्सेस नहीं होगा। ये केवल मात्र प्रशासक लगा करके जनप्रतिनिधियों को पंगु बनाना चाहते हैं और प्रशासक लगा करके अपनी सरकार के संसाधनों का और अधिकारियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। एक जाबर सिंह खरा है जो देखो, कोई क्या कहता है मैंने सुना नहीं, लेकिन कोई क्या कहता पता नहीं। जो कानून है भारत का या प्रदेश का, उस कानून के विपरीत कोई भी बात कर रहा हो वो बात गलत है। अगर कोई कानून आएगा तो उसी के हिसाब से बात करेंगे। उस कानून पे विधानसभा में चर्चा होगी जब पारित होगा। तो अगर पहले से है तो उनको कहने की शायद आवश्यकता ही नहीं है कि वो क्या कानून है, नहीं है तो है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो कोई मायना नहीं रखती हैं। जो भी प्रदेश और देश का कानून होगा उस कानून सम्मत ही कार्य होंगे। किसी मंत्री के, मुख्यमंत्री के या किसी नेता के कहने से वो कानून नहीं बदलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आपका क्या स्टैंड? अगर ऐसा होता तो क्या जनसंख्या आप नियंत्रण समझिए, स्टैंड की अभी कोई मुद्दा नहीं आया ना। स्टैंड जब विधानसभा अगर बिल लाएंगे तो उस वक्त हमारी बात रखेंगे। थैंक यू।